का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सावन शुरू हो रहे हैं भाई, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कहते ना वक्त कितना भी खराब है, कितनी भी बंदिशें हैं, उन बंदिशों को बोल दो कि हमारा भगवान बहुत बड़ा है। आपको मैं जो जो तरीके बताने जा रही हूँ, 2-3 तरीके बताऊंगी, अगली वीडियो में और चीज़ें कवर अप करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने कुछ कुछ तैयारियां करनी होगी। कितना भी बड़ा कहते हैं ना पितृदोष है, कितना भी कई बार अनजान ऋण दोष होता है, हमको समझ नहीं आता कि दिक्कत आ कहाँ रही है। वो कहते हैं ना वक्त तो दशा अगर देखी जाए तो दशा इतनी अच्छी है, अंतरदशा अच्छी है, सूक्ष्म दशाएं आकर जो जा रही हैं वो इतनी अच्छी है, तो फिर दिक्कत आ किधर रही है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही है ना। एक इंसान कहता है मेहनत करो मेहनत करो, अरे भाई मेहनत करे कहाँ, मेहनत करे कहाँ, कहाँ दिखाएं, क्या करें। लोगों का बोलना, हमेशा मैंने आपको बताया, लोगों का बोलना बहुत आसान है, मेहनत मेहनत से हम यहाँ पर पहुंचे, मेहनत से। अरे भाई मेहनत भी तभी करोगे ना जब भाग्य पक्ष बली होगा। उसने वक्त बहुत बड़ी बात है, वही एक ऊर्जा आपको पुश देती है, वही एक ऊर्जा आपको वो सोच देती है, एक आइडिया देती है, और कहीं ना कहीं कहते ना आपको पीछे से धक्का मारती है। एक इंसान तो क्या ही है। तो अगर हमको ये पता है ये कि हमारी जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हो रही हैं, हमारे घर पे बदनामी, हमारे हमारे कहते ना नाम पे कलंक है। अगर हमने किसी का गलत नहीं किया लेकिन लोग कहीं ना कहीं कहते ना हमारे जान पे हावी हो रहे हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो कहते ना ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपने पीछे मुड़ के देखो, आज तक लानत वाली बात होगी, किसी को बोलो मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, मैं ये फालतू की चीज है, फालतू एकदम। जो जो तरीका आज आपको मैं बताने जा रही हूं वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? सबसे पहली चीज, चलो अब हम ये मान के ही चलते हैं हमारा वक्त बहुत खराब है, ठीक। हमारे हाथ की अगर लकीरें देखे तो देख लो, मेरी हाथ की लकीरें देख लो, अगर बिल्कुल कटी पटी देख लो, जाल ही जाल, कटा पट्टा जाल है, ठीक है। यही दर्शाता है कि एक इंसान की जिंदगी में संघर्ष बहुत आने हैं, बहुत आए होंगे और आते रहेंगे। वो ये संघर्ष वाला कटी पट्टी धोखे धड़ियों का हाथ है, इंसान को कहते हैं ना नेकी कर जूता खा, ये लकीर कहती है। अगर आपकी ये वाली उंगली यहाँ को झुकी हुई है और शनि की उंगली यहाँ को झुकी हुई है ना, तो इसका मतलब यही है कि इंसान कि अगर मान लो 100% का एफर्ट कर रहा है, बदले में उसको 1% मिलना, 2% मिलना, लेकिन 100 का 100 नहीं मिलना। अगर आपकी मान लो जो शनि की उंगली है उसके नीचे कटी बट्टी रेखाएं हैं, तो ये चीज अगेन दर्शाता है कि कहते हैं ना कठोर कठोर जप तप से ही बन पाएगा, कठोर वो कहते हैं ना आपकी तपस्या, आपके सिर्फ तपस्या सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, कर्म पक्ष को तो बलि करोगे। आपको मैं एक से बढ़कर एक उपाय बता दूं, लेकिन उपाय काम कहाँ करे, सिर्फ उपाय करने से भी तो बात नहीं बनेगी ना बाबा। आपको मान लो सूर्य की उंगली के नीचे इतनी कटी पट्टी कट अगर आ रही हैं, तो उसका मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा वो गड्ढे में जाएगी, क्योंकि यहां पर सूर्य का भी दोष लग गया। आपका अगर ये देख लो, ये भी दर्शाता है ना, ये मेरा कितना भार है, देख रहे हो, ये चंद्रमा, ये चंद्र दोष। अगर आपका चंद्र ग्रहण, मेरे टेवे में भी चंद्र ग्रहण है, यहाँ पर क्या कंसंट्रेट कर पाओगे? आपको जिंदगी की चमक दिख पाएगी? हाथ दर्शाता है नहीं। लेकिन वही तो फिर चैलेंज है, वही तो फिर चैलेंज है कि पत्री को कैसे चैलेंज करे, किस्मत को कैसे चैलेंज करे। तो किस्मत को चैलेंज करने के लिए अब जो चीज मैं चाहती हूं कि आप करो, आप जो ये इस बार की पूजा करो,
है ना। वैसे तो स्फटिक के शिवलिंग आपके घर पे है, पारे की शिवलिंग है पारद के, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर इसका एक लेवल और बढ़ाना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि इस बार आप अपने हाथों से शिवलिंग बनाओ। मतलब हाथों से शिवलिंग कैसे बनाओगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, जो मिट्टी होती है खेत की मिट्टी, बेशक 1-1.5 घंटा दूर जाकर भी खेत की मिट्टी लाना पड़े तो खेत की मिट्टी लाई। खेत की मिट्टी को ना अच्छे से छान लो, छान लिया। अब उसके अंदर डालोगे आप दही, उसके अंदर डालोगे आप केसर, शहद, 7 अनाज, उसको आटे जैसे गूंद कर, है ना, जैसे आटा, उसको शिवलिंग की आकृति देकर उसको फूलों से आपने सजाना है। उसको, है ना, जो सफ़ेद फूल होते हैं सफ़ेद फूलों से आप सजा दो। उसको रोज़ चेंज करते, सफ़ेद फूल को बदलेंगे, रोज़ बदलेंगे वो। आप समझ गए ना मेरी बात को। अपना करा फिर क्यारी वगैरह में डाल दिया, उसका कोई वहम नहीं। जब ये आप अपना, कहते हैं ना, अपने हाथों से शिवलिंग बनाओगे, उसको आपने जल में दूध डालकर ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, एकदम एकाग्र चित्त होकर, एकदम, कहते हैं ना, एकदम आत्मा परमात्मा का एक मेल होना चाहिए। वो क्या, हिरण कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी, भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान तो हमारे, मैं उनका ही तो एक हिस्सा हूँ। ये आप नहीं समझते, आप फॉर्मेलिटी बहुत करते हो ना जी ना। सच्ची इस बार जो करोगे ना बिल्कुल, और इधर ये मत सोचना, वो नहीं, सेल्फिश नहीं बनने का बाबा। हाँ देखते हैं कि ये बताया अब क्या होता है, ऐसा नहीं करने का। यही तो फिर बहुत बड़ी हाय तौबा, कानों को हाथ लगाओ, ऐसे नहीं करने का। ये पूरे सावन इसको ऐसा 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 अपना इसको अभिषेक करो। इसके साथ साथ जो चीज़ मैं चाहती हूँ, आपने आज कल परसों जाकर खटाखट फटाफट जाकर, अगर त्रिशूल नहीं लाए तो त्रिशूल ज़रूर लेके आना। त्रिशूल तो मैंने आपको बोला है लेके आना, तांबे का ले आई, तांबे का या फिर चांदी का या फिर लोहे का, कोई ऐसी बात नहीं। उसको हम लोग अभिमंत्रित करेंगे, उसको हम, कहते हैं ना, अपने घर पे स्थापित करेंगे। तमाम कितनी भी बंदिशें हों, कितनी भी बलाएं हों, कितना भी अपने घर का आभा मंडल, वो कहते ना, जिसकी जो ऊर्जा है वो तितर पितर होई पड़ी है, सच्ची कह के चल रही हूँ। ये तो अपना एक, कहते हैं ना, अस्तित्व बनाएगा, अपनी एक ऐंठ बनाएगा। अपने को कोई चीज ऐसी चाहिए होती है जो अपने को एकदम पावर दे, ये पावर देगा। बट हाँ, वही बात आ गई फिर, क्योंकि अलग अलग धातु है तो हर धातु हर जगह नहीं चलेगा बराबर। साउथ में कॉपर का अगर घर पे ला रहे हो तो या तो साउथ, या तो फिर साउथ ईस्ट, या तो फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में रखो। अगर आपको फेम चाहिए, आपको चाहिए पैसा आए, पैसा टिके, ये सारी चीजें, खैर मैं ये इन चीजों में नहीं करना चाहती, क्योंकि एक जब आप अभिमंत्रित इतने मंत्र, शक्तिशाली मंत्र से सिद्ध करते हो, वो भी कितने करने हैं पूरे सावन को, टोटलिटी में कह रही हूँ 11,000 जाप करने हैं। 11,000 जाप करेंगे आप, समझ रहे, पूरे एक दिन में 1000 कर लो, एक दिन में 500 कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे सावन में इन टोटलिटी आपने इस त्रिशूल को कितनी बार, 11,000 बार। अगर साउथ में, अगर तांबे का ला रहे हो तो साउथ या साउथ ईस्ट, अगर तो आप ला रहे हो लोहे का त्रिशूल, कहते हैं ना, वेस्ट जो होता है वो आपके बिजनेस को एक्सपैंड भी करता है, आपको एक्सपेंशन के टूवर्ड्स लेके जाता है। आपको हमेशा पता है वो वरुण देव है, उनके असिस्टेंट है पुष्पदंत, बचपन में ही बता दिए थे उसका काम क्या है, तथास्तु बोलना, जा ले जा, जो लेना ले जा। काम अगर आपका, आप देखो ना यार, आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप बिल्डिंग बनाकर बैठ गए हो, हाँ बिक नहीं रही, कंस्ट्रक्शन आप अपने घर बनाना चाहते हो, रुक गया, तो लोहे का त्रिशूल रखो। अगर शत्रु परेशान करे तो लोहे का त्रिशूल रखो। बट मैं नहीं बोल रही, जो आपको अवेलेबल लगे, बराबर से सब में पावर है, कोई ऐसी बात नहीं कि इस धातु में ये पावर है, उस धातु में ये पावर नहीं है। ये मैं खुद बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है।
अगर चांदी का ला रहे हो तो नॉर्थ में रख दो, नॉर्थ ईस्ट में रख दो, नॉर्थ वेस्ट में रख दो। हर एक दिशा का अपना अपना काम है। नॉर्थ हमको मौके देता है, नॉर्थ ईस्ट हमको एक सोच देता है, एक विजन देता है, वास्तु पुरुष का सर है, एक आइडिया देता है, एक इंसान को कहां से कहां पहुंचाता है। भगवान से जो कनेक्ट करता है वो भगवान का स्थान है, वो शिव का स्थान है ना। जो देवों का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या करता है? हीलिंग, हील। तभी बोला है ना मैंने कि दवाइयां कहाँ रखो? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, ईस्ट का काम क्या है? ईस्ट का काम है समाज से जुड़ना। हमको समाज, सोशल, हम कोई ऐसे थोड़ा है कि पहाड़ों पे जाकर बैठ गए कि किसी से कोई लेना देना नहीं। भाई अपने को गुफाओं में जाकर नहीं रह रहे हम। ये फैक्ट बात है, बोलने वाली बात है कि मुझे कोई नहीं चाहिए। अरे भैया चाहिए ना, चलो रिश्तेदारी नहीं चाहिए आज की डेट में, चलो क्या ही काम के होंगे, दोस्ती यारी नहीं चाहिए, पर लोग तो चाहिए। तो व्यापार किससे करें? जॉब कहाँ पर ढूंढे? जब अगर कोई बंदा ना बंदे की जात तो क्या कर लोगे? ये भी तो बात है। जो साउथ है वो आपको फेम देता है, जो साउथ ईस्ट है पैसा आता है, पैसा टिकता है। लेकिन वो शुक्र का स्थान, हमेशा वो धन आए धन जुड़े, ये तो हम हमेशा बचपन में बात कर दिए। लेकिन शुक्र की एक और भी क्वालिटी है बहुत जबरदस्त वाली, हमेशा याद रखना। शुक्र आपके अंदर वो एक ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, हमेशा समझाया है, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है। आपको इंट्रोस्पेक्ट कराता है। जो मेरे लिए ठीक नहीं है उसको मैं बाय बोल दूं, जो मेरे लिए ठीक है उस पर मैं एक्शन लूं, और बहुत मोटिवेशन से एक्शन लूं। ये शुक्र का काम है। जो हमारा साउथ वेस्ट है वो हमको स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, हमारे स्किल बेटर करता है। जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है सेविंग का है, लर्निंग का है, सेविंग का भी तो है। अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आप त्रिशूल रख देते, उधर कौन सा त्रिशूल रखेंगे? उधर लोहे का रख दीजिए। साउथ वेस्ट में कौन सा रखेंगे? वहां पर भी लोहे का रख दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पर बढ़िया एकदम टॉप एंड टॉप चलेगा लोहे का, कोई घबराने वाली बात नहीं। छोटा हमने कौन सा इतना बड़ा त्रिशूल ले लेना है? हमने छोटा सा तो लेना है, इतना छोटा सा एक ऊर्जा ही तो क्रिएट करनी है। ज्यादा पॉइंटेड ना ले लें, ज्यादा नोकीली चीज नहीं लेनी, चाहे जिस दिशा में जाए नोकीली, इतनी नोकीली नहीं लेंगे। हालांकि जो कैंचियां हैं, चाकू हैं, आपको मैंने पहले की भी वीडियोस में बताया, वो आप अपना साउथ जो फायर जोन है उसमें रखो। लेकिन ये जो त्रिशूल है इतना कांटेदार वाला पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट तो आपको बताया मैंने, पुष्प दंत का है। नॉर्थ वेस्ट में चांदी का जाएगा, वो सपोर्ट का, हमें ब्रह्मांड का, हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये कुछ जो नॉर्थ है वो मौके देता है, मैंने अभी आपको बताया। तो कहने का मतलब ये है, दिशा के हिसाब से आपको मैंने बता दिया आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप उस हिसाब से भी त्रिशूल लेकर उस जगह पे अगर स्थापित कर देते हो, उसकी जो पावर है वो और 10,000% कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। एक चीज रह गई कि इस त्रिशूल को सिद्ध किस मंत्र से करें? शिव गायत्री मंत्र। शिव गायत्री मंत्र कौन सा है? एकदम एकाग्र चित्त होकर, ओम बागंबराय विद्महे त्रिलोचनाय च धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। उसको याद कर लेना। जब याद करके एकदम एकाग्र चित्त होकर अपन करते हैं तो वो लगी, ठीक है ना। तो इसको 11,000 बार करना है। या ये अगर डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हाय ये नहीं करना, ये मन में जहन में भी नहीं लाना, तो फिर हम क्या, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। अगर शादी, अगर विवाह में समस्या आ रही है, प्यार है पर मन भेद मत भेद बढ़े जा रहे, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इससे कर लो। आपको मैंने मंत्र भी बता दिए हैं, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।